हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और आज हम इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट के लिए जो एआईबी के एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि आपको उस एग्ज़ाम को देने से पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कैंडिडेट एआईबी के एग्ज़ाम को देता है उसे देने के बाद उसको पता चलता है कि मेरे को ये स्टेप पहले ही कर लेने थे, ताकि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होते, जो मेरे को नहीं मिल पाए मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढ पाता। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एआईबी एग्ज़ाम दिया। मेरे मन में भी क्वेश्चंस थे, जब तक कि मैंने उस एग्ज़ाम को कर नहीं लिया, उसको अटैम्प्ट नहीं कर लिया, मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन बने ही रहे कि कौन से मैं बेरेक्ट लेकर जाऊं, किस तरीके से मेरे को तैयारी करनी है, क्या मैं सारे बेरेक्ट को रीड आउट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि एआईबी के करवाने का मोटिव क्या है। क्योंकि कानून तो बहुत बड़ा है और कानून में आपको इतनी सारी किताबों को क्या याद आप कर पाएंगे। अगर आप इतनी किताबों को याद कर लेते हैं तो आप जज ही बन जाएंगे। तो ये एआईबी एग्ज़ाम आपसे क्यों करवाया जा रहा है? लिटिगेशन के लिए करवाया जा रहा है। ये एआईबी एग्ज़ाम इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि बेयर एक्ट के अंदर किस सेक्शन के बारे में कहाँ पर बताया गया है, कौन सा बेयर एक्ट जो है किस चीज़ से डील करता है, किस तरीके के जो पॉइंट्स हैं उसमें लीगल पॉइंट किस बेयर एक्ट में लिखे गए हैं। तो इसलिए आपको बेयर एक्ट को पढ़ना आना चाहिए, यानी कि बेयर एक्ट को आपको देखना आना चाहिए, बेयर एक्ट को आपको पढ़ना आना चाहिए, बेयर एक्ट में कहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एआईबी एग्ज़ाम करवाने का मोटिव ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बेयर एक्ट के अंदर हर एक वर्ड के बारे में पता हो। आपको जितने भी बेयर एक्ट जो आपके लिए अप्लीकेबल है उस एआईबी एग्ज़ाम के अंदर आपको उन सभी की डिटेल अच्छे से पता हो, ये मोटिव नहीं है एआईबी एग्ज़ाम करवाने का। बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था कि एआईबी एग्ज़ाम को हम एक बार में कैसे क्लियर करें और इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास बेयर एक्ट होने चाहिए। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, उनको ये लग रहा है कि मेरे को तो जो है बेयर एक्ट एग्ज़ाम सेंटर में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आपकी तैयारी ही इतनी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं बेयर एक्ट लेकर जाऊं। बिल्कुल, अगर लेकर जाने की के लिए एग्जामिनर ने कहा है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बेयर एक्ट लेकर जा सकते हैं तो आप लेकर जाइए, और लेकर जाने में ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप उसको क्या है, इसको ओपन बुक एग्ज़ाम इसलिए कहा जाता है ताकि आप बेयर एक्ट की मदद से उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें, क्योंकि इतने सारे बेयर एक्ट के अंदर दिए गए टॉपिक्स तो आपसे याद नहीं हो पाएंगे। तो अब आप उस बेयर एक्ट को रीड कैसे करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको पढ़कर पता है कि इसका ये जवाब है, चलो ठीक है। अब जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ये इजी क्वेश्चन है लेकिन मुझे नहीं आता। अब जो ये ओपन बुक एग्ज़ाम है ये आपको हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करेगा कि आप जो है बुक को ओपन करें, उस बेयर एक्ट को खोलें, उसको उसके अंदर देखें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अब यही चीज़ है जो आपको पहले करनी है। इसके लिए आपको क्या याद करना है, आपको इंडेक्स को याद नहीं करना है, आपको रीड आउट करना है। हर बेयर एक्ट के इंडेक्स को आपको रीड आउट करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये टॉपिक इस पेज पर इस सेक्शन के बारे में बात की गई है। क्योंकि इंडेक्स जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक दिए होंगे कि ये सब हेडिंग है, इस बारे में इस सेक्शन में बात की गई है। अब इसकी डिटेल कहाँ पर है वो भी इंडेक्स में लिखा है कि इस पेज नंबर पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर 15 ऑफ ए कंज्यूमर एक्ट किससे डील करती है, तो आप इंडेक्स में ये चीज़ें देख लेंगे, लेकिन उसके डिटेल के अंदर क्या लिखा है ये तो आप उस पेज पर जाके ही आपको पता चलेगा ना। तो उसी के अंदर से अगर क्वेश्चन आता है तो ये
इंडेक्स आपको हेल्प करेगा। अगर आपने इंडेक्स नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन के अंदर जब उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा गया है, क्या इसकी सब हेडिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ रिलेट कर जाता है। जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है माइंड में कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस सेक्शन में बात की गई है। तो इसलिए इंडेक्स का पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको इंडेक्स को रीड आउट करना है। हर बेरेक्ट के इंडेक्स को आपको 2 या 3 बार आप एक बार ही रीड आउट कर लीजिए। आपको याद नहीं करना है, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी कम ही मार्क्स चाहिए, आपको पास और फेल होना है। कोई नंबर आपको किसी को नहीं दिखाने हैं कि मेरे 60% आएंगे तभी मैं पास होऊंगा। जो 60, जिसके 70, जिसके 18 है वो भी पास है, और जिसके पासिंग मार्क्स है वो भी पास है। तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके मन में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमेंडमेंट बेस, जो कि बेरेक्ट आपको हेल्प करता है उन क्वेश्चंस को जानने के लिए। यानी कि हर एक बेरेक्ट, मैं आपके सामने एक बेरेक्ट आप मेरे पास है, ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय पर 19 बेरेक्ट्स मैंने भी परचेज़ किए थे। और उस समय पर ये जो बेरेक्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन से बेरेक्ट परचेज़ करें। तो आपको जो है विदाउट कमेंट वाले बेरेक्ट लेने हैं। तो विदाउट कमेंट का क्या मतलब होता है, उसमें जो है केवल सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती है, एक्स्ट्रा डिटेल उसमें नहीं दी जाती, और वही अप्लीकेबल होते हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। अब ये हमारा बेरेक्ट है। हर बेरेक्ट के आप किसी भी पेज को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अमेंडमेंट लिखी होती है। अब ये अमेंडमेंट आप किस तरीके से आपको याद करनी है, आपको केवल इसको याद नहीं करना है, केवल आपको ये समझना है कि अगर किसी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सेक्शन में या इस टॉपिक पर ये अमेंडमेंट हुई थी तो वो कौन से ईयर की थी और या कौन सी अमेंडमेंट थी। सबसे पहले तो इंडेक्स आपकी मदद करेगा, क्योंकि इंडेक्स में लिखा है किसी भी टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक से रिलेटेड बात इस सेक्शन में की गई है और वो उस पेज पर है। तो फटाफट आप उस पेज पर जाएंगे, उस पेज के आप नीचे देखेंगे तो अमेंडमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन मतलब कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका आपको आंसर मिल जाएगा कि इस ईयर में ये अमेंडमेंट हुई थी, इतने नंबर की ये अमेंडमेंट थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आपको क्लियर कर लेनी है। अभी भी टाइम है, आपको जो है इंडेक्स को एक बार रीड आउट कर लेना है, अमेंडमेंट को आपको देख लेना है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। यानी कि आपको क्या पता ये चीज़ें पता भी हो कि फटाफट कैसे जाए उस पेज के ऊपर। यानी कि सेक्शंस आप इंडेक्स से भी देख सकते हैं और सेक्शन हर बेरेक्ट के ऊपर भी लिखी होती है। यानी कि आपने देख लिया अभी 22 चल रही है, मेरे को तो 25 पर जाना है, फटाफट देखिए ऊपर क्या लिखा है, 25 आ गई या 24 आ गई, तो उससे आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए या कोई भी AIB से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।